हेलो दोस्तों, मैं अनिल यादव क्लासेज में आपका स्वागत है। मैं ऑनलाइन के माध्यम से आपको रीजनिंग पढ़ाने जा रहा हूँ, जिसमें पहला टॉपिक हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लॉक, घड़ी। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, घड़ी की कोई भी सुई, घड़ी में 3 सुइयां होती हैं, एक आवर हैंड, एक मिनट हैंड और एक सेकंड हैंड। कोई भी सुई एक पूरा चक्कर करने में कंप्लीट 360 डिग्री का एंगल बनाती है। एक पूरा चक्कर करने में 360 डिग्री का एंगल बनाती है, जिसमें 12 अंक डले हुए होते हैं। 2 अंकों के बीच का स्पेस जो होता है वो 30 डिग्री का होता है। इसमें टोटल जो स्पेस होते हैं वो 12 स्पेस होते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 स्पेस होते हैं, और एक स्पेस के बीच में 30 डिग्री का गैप होता है। तो टोटल जो एंगल बना हमारा वो 360 डिग्री का कंप्लीट एंगल बना। 2 अंकों के बीच में 30 डिग्री का गैप होता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि यदि मिनट की सुई 12 पर है और उसे 1 पर आना है तो 5 मिनट का टाइम लेगी। और हम ये भी जानते हैं, मिनट की सुई ने 5 मिनट का टाइम जो लिया उसने 30 डिग्री का एंगल भी बनाया। तो इसका एक फैक्ट ये आता है निकल के कि मिनट की सुई 5 मिनट में 30 डिग्री का एंगल बनाती है, क्योंकि यहां से यहां आने में मिनट की सुई को 5 मिनट की टाइम लगेगा और एंगल बनेगा उसका 30 डिग्री का। तो इससे हम ये समझते हैं 5 मिनट में 30 डिग्री का एंगल बनता है, तो 1 मिनट में 6 डिग्री का एंगल बनेगा, क्योंकि 5 30। तो ये फैक्ट आप क्लियर याद रखो कि मिनट की सुई 1 मिनट में 6 डिग्री का एंगल बनाती है। इससे डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं कि एग्जाम में मान लीजिए ये पूछ लिया कि मिनट की सुई 25 मिनट में कितना डिग्री का एंगल बनाएगी, तो आपको डायरेक्ट मल्टीप्लाई 6 का करना है, क्योंकि हम जानते हैं 1 मिनट में 6 डिग्री, तो 25 मिनट में 25 का 150 डिग्री। इज दैट क्लियर? अच्छा, आगे क्वेश्चन ये आता है, मिनट की सुई 2 घंटे में कितने डिग्री का एंगल बनाएगी। 2 घंटे को आप चाहे तो मिनट में चेंज कर लो, या 2 घंटे की मिनट जो होती है वो 120 मिनट होती हैं, और हम जानते हैं कि 1 मिनट में 6 डिग्री, तो 120 मिनट में हुए 720 डिग्री। और नहीं तो ऐसे भी समझ सकते हैं कि मिनट की सुई 1 घंटे में अपना पूरा चक्कर कंप्लीट करती है। अगर मिनट की सुई 12 पर है तो वापस 12 पर आने में से 1 घंटे का समय लगेगा, और 1 घंटे के समय में वह पूरा अपना चक्कर कंप्लीट कर देगी, 360 डिग्री का एंगल बना देगी। तो जब 1 घंटे में 360 डिग्री का एंगल बना रही है, तो हमारे पास 2 घंटे हैं, तो 2 घंटे में 360 दूनी 720 डिग्री का एंगल बना देगी। बात क्लियर है? इसी हिसाब से घंटे की सुई का क्या संबंध होता है उसे हम समझते हैं। देखिए दोस्तों, अब घंटे की सुई की बात करते हैं। घंटे की सुई अगर 12 पर है और उसे 1 पर आना है तो पूरा 1 घंटे का समय लेगा। 1 घंटे का मतलब 60 मिनट की समय पूरा कंप्लीट करेगी। तो हम जानते हैं कि घंटे की सुई को यहां से यहां आने में 60 मिनट लगते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि 60 मिनट में वह 30 डिग्री का एंगल बनाएगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि एक घंटे वाली सुई 60 मिनट में 30 डिग्री का एंगल बनाती है। क्यों? क्योंकि यहां से यहां आने में 60 मिनट लगेंगे और एंगल बनेगा 30 डिग्री का, क्योंकि 2 संख्याओं के 2 अंकों के बीच में 30 डिग्री का गैप होता है। तो दोस्तों, इसका एक फैक्ट ये भी है, घंटे की सुई जितना समय लेती है, जितना मिनट लेती है, उससे हमेशा आधा ही डिग्री का एंगल बनाती है। अगर घंटे की सुई ने 25 मिनट लिए तो एंगल बनाएगी वो 12.5 डिग्री का, क्योंकि मिनट का आधा वह एंगल बनाती है। घंटे की सुई ने 40 मिनट लिए, एंगल बनाया उसने 20 डिग्री का। ये याद रखो,
घंटे की सुई ने 3 घंटे लिए, 3 घंटे में हम जानते हैं 180 मिनट होती हैं, एंगल बनाया उसने 90 डिग्री का। इज दैट क्लियर? अच्छा, प्रश्न घूम के ये भी आ सकता है कि एंगल दे दे और मिनट पूछ ले आपसे। अगर उसने कहा कि घंटे की सुई 50 डिग्री का एंगल कितने मिनट में बनाएगी, 50 डिग्री का एंगल कितने मिनट में बनाएगी, तो दोस्तों एंगल का आपको दुगना करना है, क्योंकि मिनट का हम आधा एंगल करते हैं तो एंगल का दुगना करना पड़ेगा। तो 100 मिनट में 50 डिग्री का एंगल बनाएगी। ये घंटे की सुई का फैक्ट है। आप सीधा सीधा ऐसे भी याद कर सकते हैं कि घंटे की सुई यहां से यहां आने में 60 मिनट लेगी, तो इसका मतलब ये हुआ 60 मिनट में 30 डिग्री का गैप बना, तो 1 मिनट में 30/60 1/2 डिग्री का गैप बना। 1 मिनट में आधे डिग्री का गैप बनाती है घंटे की सुई। ये हुआ दोस्तों घंटे की सुई की बात। अब एक फैक्ट सेकंड की सुई से भी कर लेते हैं, लेकिन सेकंड की सुई से क्वेश्चन बहुत कम बनते हैं, लेकिन समझते हैं सेकंड की सुई को भी। सेकंड की सुई अगर सेकंड की सुई यहां पर है तो अगर वो यहां से यहां आती है तो उसको 5 सेकंड लगेंगे। जानते इस बात को? कोई सुई अगर यहां पर है तो यहां पर आने के लिए उसे 5 सेकंड लगेंगी, तो इसका मतलब ये हुआ कि 5 सेकंड में वह 30 डिग्री का एंगल बना जाएगी। तो 5 सेकंड बराबर 30 डिग्री, 1 सेकंड बराबर 6 डिग्री। इस फैक्ट को याद रखो। सेकंड की सुई 1 सेकंड में 6 डिग्री का एंगल बनाती है। क्वेश्चन मान लीजिए ये आ गया कि सेकंड की सुई 12 सेकंड में कितना एंगल बनाएगी, तो 12 मल्टीप्लाई 6, 72 डिग्री का एंगल बनाएगी। आप ऐसे भी याद कर सकते हो, सेकंड की सुई पूरा चक्कर जब लगा देगी तो 1 मिनट होगा। पूरा चक्कर कंप्लीट करेगी सेकंड की सुई तो 1 मिनट होगा, और हम जानते हैं पूरा चक्कर से लगाया तो 360 डिग्री का एंगल बना दिया। तो ये भी क्लियर है, सेकंड की सुई 1 मिनट में 360 डिग्री का एंगल बनाती है, और 1 मिनट मतलब 60 सेकंड, तो 60 सेकंड में 360 डिग्री का उसका एंगल कंप्लीट होता है। तो 1 सेकंड बराबर 6 डिग्री। इधर क्लियर? अच्छा, एक क्वेश्चन और इसमें एक कंसेप्ट और इसमें बनता है, उसे समझो। इसमें ये मिनट की, सेकंड की और घंटे की सुई के अनुपात में रफ्तार पूछ सकता है कि मिनट की सुई और सेकंड की सुई में रफ्तारों में क्या अनुपात होता है। मिनट की सुई और घंटे की सुई में रफ्तारों में क्या अनुपात होता है, उस अनुपात को समझते हैं। हम जानते हैं, बड़ा इजी है, हम जानते हैं कि पहले हम समझते हैं मिनट की सुई। मिनट की सुई 1 मिनट में 6 डिग्री बनाती है। सबका हम 1 मिनट से संबंध दिखाते हैं, सभी का। मिनट की सुई तो 1 मिनट में 6 डिग्री बनाएगी। अच्छा सर, घंटे की सुई 1 मिनट में आधे डिग्री का एंगल बनाएगी। ये हमें बताया जितना मिनट होती है उससे हाफ एंगल बनता है घंटे की सुई का। ठीक है सर, अब बात करते हैं सेकंड की सुई। सेकंड की सुई 1 मिनट में 6 डिग्री, 1 मिनट में 360 डिग्री, क्योंकि 1 मिनट में पूरा चक्कर कंप्लीट कर जाएगी वो, तो 360 डिग्री का एंगल बनाती है। अब जब हमने सबका 1 मिनट का संबंध ले ही लिया है, तो आप इनके एंगलों का संबंध देखो। इसका 6 से अब 1/2 से संबंध दिखाएं तो 6 ही बड़ा है, और 1/2 से 6 कितना बड़ा है, 12 गुना बड़ा है, 12 गुना, क्योंकि आप 1/2 में 12 का मल्टीप्लाई करोगे तब 6 पर आओगे। तो इनका संबंध बन गया। इन दोनों के हिसाब से हम ये कह सकते हैं कि मिनट की सुई तेज होती है, अपोज तेज होती है। सबसे तेज सेकंड की सुई की रफ्तार होती है, उसके बाद मिनट की सुई की होती है, उसके बाद घंटे की सुई की रफ्तार सबसे कम होती है। तो इनमें संबंध जो बनता है, आप 1 मिनट समझ लो, यही पता पड़ जाएगी संबंध की। हम जानते हैं कि घंटे की सुई 1 मिनट में आधा बना रही है, मिनट की सुई 1
1 मिनट 6 बना रही है, तो आधे से 6 जो है ये 12 गुना अधिक है, क्योंकि इसमें 12 का मल्टीप्लाई करेंगे तभी तो आप 6 पर पहुंचोगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि मिनट की सुई घंटे की सुई से 12 गुना तेज होती है। ये डायरेक्ट क्वेश्चन है सर, पेपर में सब आ सकता है। अच्छा सर, मिनट में तो घंटे में हो गया, अब मिनट का सेकंड से बताना। इन्हीं का देखो, ये बड़ा है, कितना बड़ा है देख लो, भाग देकर देख लो कितना बड़ा है, भाग से ही पता पड़ जाएगी, डिवाइड से। 6 का हमने डिवाइड दिया, 60 बार गया, तो सर ये तेज है कितना, 60 गुना। किससे, इससे। क्लियर है सर? अब हमें सेकंड का और घंटे का दिखाना। सर डिवाइड दे लो, इसका डिवाइड दे लो, इसमें पता पड़ जाएगी। 360 में हम 1/2 का डिवाइड देंगे, 2 ऊपर पहुंच जाएगी, 720 हो जाएगी। सर 720 गुना तेज होती है, किससे, घंटे की सुई से। बात मेरी क्लियर है? तो इसका ये संबंध होता है, आपको सभी को बता ही दिया है हमने, ठीक है। अच्छा, अब जो इसमें हमारे क्वेश्चन बनते हैं, उन क्वेश्चनों पर कई टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। एक क्वेश्चन तो हमसे एंगल, फाइंड द एंगल पूछ सकता है, फाइंड द एंगल, एंगल ज्ञात करना। एक हमको टाइम मिलेगा, कोई भी टाइम मिले, 5:20 मिल गए, सपोज दैट 5:20 मिल गए, तो जानते हो 5:20 आपके ऐसे तो बचते हैं, छोटी सुई 5 से थोड़ा सा ऊपर रहेगी, थोड़ा सा ऊपर रहेगी, क्योंकि वो मिनट की सुई 20 पर है। तो ये पूछ रहा है, तो ये गैप बनना है हमारा, ये वाला गैप, ये कितने डिग्री का है। वैसे तो एंगल 2 होते हैं, एक आंतरिक एंगल, आंतरिक कोण, एक बाह्य कोण। तो बाह्य कोण तो हमारा ये है, बट एग्जाम में तो कोई सा भी ऑप्शन आ सकता है, इसके हर एंगल, जब हम एंगल ज्ञात करेंगे तो उसके दो आंसर पॉसिबल रहेंगे। अब ये ऑप्शन पर डिपेंड होते हैं कि ऑप्शन में कौन सा एंगल हमसे पूछा है। जैसे कि मैं 5:20 पर एंगल निकालता हूं, ये जो एंगल है हमारा, ये झुकाव जो है, ये कोण बनना है 5:20 पर, कितना कोण बनना है, आंतरिक कोण है। तो करना कुछ नहीं है, सीधी सीधी ट्रिक बता रहे हैं, आप इसमें 30 से मल्टीप्लाई कीजिएगा, 30 से। अब क्यों 30 से कीजिएगा, याद करने के लिए समझ जाओ, ये घंटे हैं और हम जानते हैं कि 1 घंटे में 30 डिग्री का एंगल बनता है। घंटे वाली सुई, ये घंटे हैं, ये मिनट हैं, और हम जानते हैं कि घंटे की सुई जो होती है 1 घंटे में 30 डिग्री का एंगल बनाती है। अगर घंटे की सुई मान लीजिए 2 पर है और 3 पर उसे आना है, तो 1 घंटा लेगी और 30 डिग्री एंगल बन जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि आपको घंटे में 30 से ही मल्टीप्लाई करना है। ठीक है सर, 5 × 30। सर मिनट में क्या करना है, मिनट में हमेशा 6 से ही मल्टीप्लाई करना है। सर क्यों करना है, याद करने के लिए बता रहा हूं तुमको। मिनट की सुई जो होती है वो 1 मिनट में 6 डिग्री नहीं बनाती है, बताया था बल कि मिनट की सुई 1 मिनट में 6 डिग्री बनाती है। तो इसीलिए 20 में हम मल्टीप्लाई 6 करेंगे, 5 × 15 150 डिग्री और 120 डिग्री। अब फाइनली करना क्या है, इन दोनों को अंतर करना है और वो हमारा आंसर रहेगा। इतना इजी है इन दोनों को अंतर करना। लेकिन अंतर से पहले एक छोटी सी बात और करनी है आपको याद, जो ये मिनट मिलेंगी, जो मिनट मिलेंगी उसका हाफ, उसका आधा इसमें ऐड करना है आपको, तब घटाना है। क्यों ऐड करते हैं, चलो वो बताते हैं। आप मुझे ये बताइए, क्या ये घंटे की सुई 5 पर ही है क्या? 5 पर नहीं है, क्योंकि 5 से थोड़ा सा आगे निकल गई। सर कितना आगे निकल गई, 20 मिनट आगे चली गई, 20 मिनट आगे चली गई। तो सर 20 मिनट में तो घंटे की सुई 10 डिग्री का एंगल बनाएगी ना, जितना मिनट लेती है उससे आधा एंगल बनाती है। तो इसलिए 20 मिनट आगे निकल गई, इसलिए इसका आधा इसमें ऐड करते हैं, क्योंकि उसका 10 डिग्री एंगल और बनेगा उसका। तो जितना भी मिले 20 मिले 10 करना है, 25 मिले 12.5 करना है, 30 मिले 15 करना, हाफ करना है। तो हाफ किया, ये हो गए कंप्लीट 160। अब घटा दो सर, अब आपका आंसर आ जाएगा 160 माइनस के 120, 40 डिग्री हमारा राइट आंसर। इज दैट क्लियर? अच्छा 40 डिग्री हमारा अगर ये एंगल है तो सर ये एंगल कितना है आप जानते होंगे। आंतरिक कोण और बाह्य कोणों का योग 360 होता है। आंतरिक कोण और बाह्य कोण का योग 360 डिग्री होता है। अगर अंदर का कोण दिया है तो 360 में घटा दो, बाहर का आ जाएगा, और बाहर का दिया है 360 में से ही घटा दो, अंदर का आ जाएगा। सर बाहर का कितना है, 360 में से आपको 40 घटाना है, तो सर ये आ गया 220 डिग्री। सर ये 220 डिग्री है और ये हमारा 40 डिग्री है। अब ऑप्शन पे डिपेंड है, अगर ऑप्शन 40 आ रहा है तो 40 आंसर है,
और सर 40 नहीं आ रहा होगा तो 220 आ रहा होगा, 220 आंसर है। अगर सर दोनों आ रहे हैं तो रीजनिंग में, लॉग में हमेशा आंतरिक कोण को ही इंपोर्टेंट माना जाता है, ठीक है ना। अगर दोनों आ रहे हैं तो आपको 40 ही आंसर क्लिक करना है। इज दैट क्लियर? तो ये तो हुआ कि एंगल ज्ञात करना। चलो एक क्वेश्चन और फटाफट समझते हैं, ठीक है, एक क्वेश्चन और समझते हैं फटाफट। कोई भी कोण ले लो, मेरे ले लिया 6-10। सर 6-10 पर कोण कितना बन रहा है? अच्छा, कभी कभी तो ये भी पूछ सकता है कि बाह्य कोण कितना बनना है, फिर तो आपको बाह्य कोण ही आंसर देना है, चाहे आंतरिक कोण ही क्यों ना ऑप्शन में हो। तो आप बताएं 6 में मल्टीप्लाई होगा 30 का, 10 में मल्टीप्लाई होगा 6 का, 6 30 180 और 10 60। सर इसमें हाफ जुड़ेगा, इसका क्लियर है। 5 180 और 5 185। सर ये तो 60 ही रहेगा। अब डायरेक्ट घटा दो, हो गया आंसर। 185 में से 60 चले गए, 180 में 60 गए तो 105 और 12 125 डिग्री। इधर क्लियर? तो मेरे हिसाब से एंगल तो आप ज्ञात कर ही लोगे, कोई दिक्कत? चलो आगे बढ़ते हैं। इसका एक नया कंसेप्ट, इसमें एक दूसरा जो प्रश्न पूछा जाता है वो शैडो बेस्ड पूछा जाता है, परछाई प्रतिबिंब के सवाल और आते हैं दूसरे। प्रतिबिंब दो बनते हैं, एक बनता है जल प्रतिबिंब और एक बनता है सर दर्पण प्रतिबिंब। पहले हम सीखते हैं दर्पण प्रतिबिंब के आंसर, क्वेश्चन आंसर। जैसे कि डायरेक्ट सवाल मिलेगा आपको, एक समय दिया जाएगा, समय दिया सपोज दैट 10 बजकर घड़ी में 10:30 हो रहे हैं, घड़ी में 10:30 हो रहे हैं और उसे हम दर्पण में देखें, मिरर इमेज इसका क्या बनेगा, दर्पण प्रतिबिंब क्या बनेगा। सीधा सीधा ट्रिक है इसकी कि इसको हम 11:60 में से घटाएंगे, इस टाइम को 11:60 में से घटाएंगे। क्यों घटाते हैं? क्योंकि हमेशा जो प्रतिबिंब बनता है दर्पण का वो हमेशा आकृति दाएं से बाएं होती है, बाएं से दाएं होती है। तो दोनों रियल टाइम और मिरर इमेज टाइम जो होते हैं उन दोनों का जो योग होता है वो 12 होता है, इसलिए 12 को हम 11:60 लिखते हैं सुविधा के अनुसार। तो जो भी समय मिले आपको 11:60 में से ही घटाना है। सर 11:60 में से 10:30 हमने माइनस किए, 60 में से 30 गए तो 30 और 1, तो सर 1:30 हमको मिरर इमेज दिखेगा किसका, 10:30 का। इधर क्लियर है? हाँ, कभी कभी कंफ्यूजन ये बनेगी, कभी कभी 11:60 में से टाइम घटेगा ही नहीं। जैसे कि दूसरा क्वेश्चन कराते हैं, दूसरा क्वेश्चन मान लीजिए घड़ी में 11:30 हो रहे हैं, घड़ी में 11:30 हो रहे हैं, तो इसका दर्पण प्रतिबिंब क्या बनेगा। तो हमें ये समय हम जानते हैं कि 11:60 में से हमको से, हाँ ये तो घट जाएगा, 11:60 में से हटाना है तो इजीली घट रहा है। 60 में से 30 गए तो 30 और 11 से 11 0। अब सर 0:30 आए, 0 क्या माने, जब भी 0 आए उसे आपको 12 मानना है, ये भी ध्यान रखना। तो उत्तर आएगा सर इसका 12:30। इधर क्लियर? अच्छा, एक कंफ्यूजन आपको और बनेगी इसी में। मैंने एक क्वेश्चन लिया कि 12:25 हो रहे हैं, घड़ी में 12:25 हो रहे हैं, तो सर इसका दर्पण प्रतिबिंब क्या बनेगा। तो अब दिक्कत ये है कि हम इसे 11:60 में से कैसे घटाएं। तो 11:60 में से सर ये घटता ही नहीं है, तो 11:60 में सर नहीं घटे तो आप इसको 23:60 कर दो। क्यों कर रहे हैं सर, कोई घटना चाहिए ना, क्योंकि 11:60 जो होते हैं सर वो 12 होते हैं और 23:60 जो होते हैं वो 24 होते हैं। होता तो दोनों एक ही टाइम पर है ना, 24-12। तो ये सुविधा के अनुसार है, ये भी आप याद कर सकते हैं। जब आपका समय 11:60 में से नहीं घटे तो तुरंत उसे 23:60 कर दो घटाने के लिए। बात मेरी क्लियर है? तो हमने जैसे घटाया 5 में से 5 3 और ये 1 11:35 हमारा करेक्ट आंसर रहेगा। 12:25 का दर्पण प्रतिबिंब
11:35 देगा। अच्छा एक बात और है इसमें, कभी कभी ये कहेगा दर्पण प्रतिबिंब में 12:25 हो रहे हैं, तो मिरर में इसका क्या समय है? तो दोस्तों चाहे दर्पण प्रतिबिंब में समय देकर रियल समय पूछ ले, चाहे रियल समय देकर उसका प्रतिबिंब समय पूछ ले, करना हमको 11:60 और 23:60 में से ही घटाना है। अच्छा एक प्रश्न इसमें और कंफ्यूज करेगा, कभी कभी ऐसा कहेगा कि एक घड़ी में 5:20 हो रहे हैं, एक घड़ी में 5:20 हो रहे हैं, और इस समय को हम शीशे में देखें, मिरर में देखें तो क्या दिखेगा? हम इसे 11:60 में से घटा देंगे, ठीक है। लेकिन और घुमाए सवाल को वो ये कह सकता है कि घड़ी में 5:20 हो रहे हैं, इसे हम मिरर में देखें और मिरर को दूसरे मिरर में देखें तो समय क्या रहेगा? यही समय रहेगा। क्यों रहेगा? क्योंकि जब हम इसे पहले मिरर में चेक करेंगे तो इसे हम 11:60 में से घटाएंगे, तो 60, 40 और ये 6, तो हमको पहले मिरर में 6:40 का समय होगा। जब हम पहले मिरर को दूसरे मिरर में देखेंगे तो पुनः हमको ये 11:60 में से फिर घटाना पड़ेगा, ये 20, ये 5, तो वापस हमारा समय वही आ जाएगा। जब मिरर को दूसरे मिरर में देखें तो वही समय दिखता है जो घड़ी में रियल होता है। हाँ फिर से तीसरे में देखें फिर चेंजिंग हो जाएगा, फिर चौथे में देखें फिर सेम होगा, तो ये एक चेंज चलती रहती है इसमें, ठीक है दोस्तों। तो ये घड़ी के 2 पॉइंट हुए हमारे जल प्रतिबिंब, अब जल प्रतिबिंब देखते हैं इसका, जल प्रतिबिंब वाटर इमेज। जल प्रतिबिंब के उत्तर वैलिड नहीं आते हैं, इनके उत्तर इनवैलिड भी आते हैं, लेकिन एक सुविधा के अनुसार हम इसकी एक ट्रिक बताते हैं। देखिए जब भी जल प्रतिबिंब का सवाल आए तो आपको वो समय उसमें 7:30 ऐड करना है, उसमें 7:30 ऐड करना, कोई भी समय मिले। आपसे किसी ने पूछा कि सर 7:07 रख दो, 8 ले लो, 8:15 हो रहे हैं, सर घड़ी में 8:15 हो रहे हैं, अगर इसे हम जल प्रतिबिंब में देखें तो समय क्या होगा? तो हमें करना क्या है, 7:30 इसमें ऐड करना है, 7:30 ऐड करना है, तो 30 और 15 हुए 45 और 8 और 7 हुए 15। तो अब सर अब क्या करना है, अब ये चेक करना है, एक तो इससे तो करना है 12 या 24, ध्यान रखो इसका, तो आवर जो रहेगा उसे तो 12 या 24 से संबंध करो, और इसको सर 60 या 120 से संबंध दिखाओ। तो ये देखना है कि ये 12 से कितना कम है, सर 12 से तो कम है नहीं है, अरे 12 से कम नहीं है तो फिर 24 से देखो कितना कम ही देखना है, 12 से कम नहीं है सर, 24 से कितना कम है, 24 से कम सर 9 कम है, तो 9 आ गया। अच्छा सर इसे देखो ये 60 से तो कम है, हाँ 60 से कम है, 60 से कम है तो इसे 60 से कम दे लो, 60 से कितना कम है, 15 कम है, तो 9, 15 हमारा करेक्ट आंसर आ गया। बात में क्लियर है? चलो एक सवाल और समझाते हैं फिर आगे बढ़ते हैं इसमें। एक सवाल दोस्तों, अगर जल प्रतिबिंब में 9:35 हो रहे हैं, जल प्रतिबिंब में 9:35 हो रहे हैं, तो इसका रियल समय क्या होगा? तो आपको इसमें 7:30 ऐड करना है, 7:30, सर 5, 3, 3, 6, 9 और 7, 16। तो ये देखना है सर ये 12 से तो कम है नहीं है, तो 24 से देखना है, 24 से कितना कम है, 24 से 8 कम है, ये चेक करना है 60 से कितना कम है, 60 से कम तो सर है नहीं है, तो 120 से कम देखना है, सर ये 120 से 55 कम है, तो 55, 8, 55 हमारा 9:35 का वाटर इमेज बनेगा। बात क्लियर है? तो चलो इसका नेक्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं इसमें। अच्छा दोस्तों, आपके सामने कुछ क्वेश्चन लिए मैंने, उन्हीं के आधार पर जो हमने पढ़ाया अब तक। पहला क्वेश्चन है 2 घंटे 25 मिनट में छोटी सुई कितने कोण पर घूमेगी? छोटी सुई का तात्पर्य यहाँ घंटे की सुई से है, तो जानते हैं कि सबसे छोटी सुई घंटे की होती है। 2 घंटे 25 मिनट में छोटी सुई कितने डिग्री घूमेगी? तो हमें पता है कि छोटी सुई, ये तो पता है कि 1 मिनट में आधा घूमती है, 1 मिनट में,
तो सर इनका हम मिनट बना दें तो हमारा एंगल नहीं आ जाएगा। 2 घंटे में 120 मिनट होती हैं और 25 मिनट ये है, तो ये हुआ 145 मिनट। 145 मिनट हम ये जानते हैं जितने मिनट होते हैं उससे आधा एंगल बनता है। 145 का जो आधा हुआ 72.5 डिग्री। तो 2 घंटे 25 मिनट में मिनट की छोटी सुई 72.5 डिग्री के एंगल बनाएगी। या ऐसे समझ जाओ कि 1 घंटे में 30 डिग्री बनाती है घंटे की सुई, 2 घंटे में 60 बनाएगी और 25 मिनट में 12.5 बनाएगी। 60 प्लस 12.5 डिग्री 72.5 डिग्री। पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन, जब मिनट की सुई को 70 मिनट आगे घुमाया जाए तो वह कितने अंश में कोण बनाएगी? मिनट की सुई 70 मिनट आगे घुमाई, 1 मिनट आगे घुमाते हैं तो 6 डिग्री बनाती है। 70 मिनट आगे घुमाएंगे तो 70 छक्का 102 डिग्री का एंगल बनाएंगे। बात क्लियर है? तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। 24 मिनट में घंटे की सुई कितने डिग्री घूमेगी? जानते हैं 24 मिनट जितने मिनट होते हैं उससे आधा डिग्री का एंगल बनता है। 24 मिनट में 12 डिग्री का एंगल बनाएगी। कौन सुई? घंटे वाली सुई। अगर ये मिनट का होता बात तो इसमें 6 से मल्टीप्लाई हो जाती। क्लियर? चौथा प्रश्न, मिनट की सुई 29 सेकंड में कितना डिग्री का कोण बनाएगी? ध्यान सुनो, हम ये जानते हैं मिनट की सुई 1 मिनट में 6 बनाती है। 1 मिनट बराबर 6 डिग्री। तो सर इसे हम सेकंड नहीं कह सकते, हम इसे ऐसे नहीं कह सकते। 60 सेकंड बराबर 6 डिग्री। तो 1 सेकंड बराबर 6/60 डिग्री। 29 सेकंड बराबर 6/60 मल्टीप्लाई 29 डिग्री। 6 से कट हुआ 60, 10 29/10 2.9 डिग्री। इसका भाग दिया तो इसका मतलब ये हुआ जितना सेकंड होता है ना मिनट की सुई, जैसे कि मिनट की सुई 35 सेकंड में कितने डिग्री बनाएगी? तो 3.5 बनाएगी। एक अंक छोटा पॉइंट लगा दो आप। फिर सुन लो, मिनट की सुई 50 सेकंड में कितने डिग्री बनाएगी? 50 सेकंड में कितने डिग्री बनाएगी? तो आपको एक अंक छोटा पॉइंट लगा देना, 5 डिग्री का एंगल बनाएगी। बात क्लियर है? अच्छा दोस्तों, पांचवा क्वेश्चन देखते हैं। पांचवा क्वेश्चन क्या कहा है कि घंटे की सुई 36 सेकंड में कितने डिग्री का कोण बनाएगी? हम जानते हैं कि घंटे की सुई 1 मिनट में 1 मिनट कह लो या 60 सेकंड कह लो, क्योंकि सेकंड दिया है यहाँ पे। 60 सेकंड में एक आधे डिग्री का एंगल बनाती है। 1 मिनट में आधा एंगल बनाती है घंटे की सुई। तो ये कह सकते हैं हम 60 सेकंड में आधे डिग्री का कोण बनाती है। तो 1 सेकंड में कितने डिग्री कोण बनाएगी? इसका डिवाइड होगा 1/60 मल्टीप्लाई टू 1/120 120 डिग्री का एंगल बनाएगी। लेकिन हमसे पूरे 36 सेकंड में, तो 36 से इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा। इसे कट कर दो, 4 से कट कर दो, 36 4 के बाद 9 और 4 और कट हुआ इतना 3 से 3 बार 10 बार 3/10 डिग्री का एंगल बनाएगी। एक बार और समझ लो, 60 सेकंड में आधे डिग्री का एंगल बनाती है। 1 सेकंड में बनाएगी 1/60 मल्टीप्लाई टू 1/120 डिग्री का। हमसे पूछा 36 सेकंड में कितना बनाएगी, तो 36 से मल्टीप्लाई कट करके 3/10 डिग्री का एंगल बनाएगी। बात क्लियर है? छठवां प्रश्न है, घड़ी की सेकंड वाली सुई 15 सेकंड में कितना बनाएगी? सेकंड वाली 15 सेकंड में हम जानते हैं सेकंड वाली सुई 1 सेकंड में 6 डिग्री का एंगल बनाती है। तो 15 सेकंड में 15 मल्टीप्लाई 6 90 डिग्री का एंगल बनाएगी। बात क्लियर है? सातवां प्रश्न क्या कह रहा है, किसी घड़ी की मिनट वाली सुई को 3π/2 रेडियन के कोण की रचना करने में कितना समय लगेगा? यानी एक रेडियन में दिया है, ये कोण इसका बनाना है हमको। हम जानते हैं 100 पाई का मान 180 होता है अपॉन में 2 से कटाए 100 से 90 और 90 तिया 270। तो हमें ये पूछा है कि किसी घड़ी की मिनट बाय सुई 270 का कोण बनाने में कितना समय लगेगी? 270 डिग्री का कोण। मिनट की सुई ने 270 डिग्री का कोण बनाया, समय कितना लिया? हम जानते हैं कि 1 मिनट में 6 डिग्री बनाता है। तो
अगर समय दिया हो तो 6 से मल्टीप्लाई, लेकिन कोण दिया तो 6 से डिवाइड, समय निकालने के लिए 6 से कट किया ये 45 मिनट में, 45 मिनट में 270 डिग्री का कोण बनाइए। 270 कहां से आया, इसको मैं चेंज कर दिया पाई कमान 180 पुट करके, ठीक है। 8वां जो क्वेश्चन है इसमें क्या कहा है कि सेकंड की सुई द्वारा 5400 डिग्री का कोण तय करने पर, जब सेकंड की सुई 5400 डिग्री का कोण बनाती है तो मिनट की सुई उसी समय पर कितने डिग्री का कोण बनाती है। हम जानते हैं कि सेकंड की सुई ने तो बनाया 5400 डिग्री का कोण, तो मिनट की सुई कितने डिग्री का कोण बनाती है उसी समय पर। तो हम सेकंड और मिनट में संबंध जानते हैं ना, सेकंड की सुई जो होती है मिनट की सुई से 60 गुना तेज होती है। मैंने अभी बताया थोड़ी देर पहले ही कि सेकंड की सुई मिनट की सुई से 60 गुना तेज होती है, तो ये कह सकते हैं हम मिनट की सुई 60 गुना धीमी होती है। तो हमें धीमी होती है तो 60 से भाग दो तो इससे तो कम ही आंसर आएगा। तो अगर सेकंड की सुई का एंगल दिया हो और मिनट की सुई का एंगल पूछो तो 60 से डिवाइड कर दो, और मिनट का दिया हो सेकंड का पूछे तो 60 से मल्टीप्लाई कर दो। 0 0 कट हुआ ये 90 बार, तो मिनट की सुई 90 डिग्री का जब कोण बनाएगी इतनी देर में सेकंड की सुई 5400 डिग्री का कोण बना जाएगी। अच्छा दोस्तों 9 क्वेश्चन देखते हैं, 9 और 10, ठीक है। 9 करते हैं, इसमें क्या कहा है कि सेकंड की सुई द्वारा 7200 डिग्री का कोण तय करने पर घंटे की सुई कितना तय करेगी। जब सेकंड की सुई ने 7200 डिग्री का एंगल तय किया तो उसी समय पर घंटे की सुई ने कितने डिग्री का एंगल तय किया। इनका संबंध जानो आप। जो सेकंड की सुई होती है घंटे की सुई से 720 गुना तेज होती है। सेकंड की सुई घंटे की सुई से 720 गुना तेज होती है, ये तो अब पता है। तो सर ये 720 गुना धीमी होगी, तो हमें 720 का भाग देना है, घंटे की सुई निकालना है, तो धीमी है तो भाग देना है, कम उत्तर आएगा इससे। 0 से 0 कट हुआ, 72 से 10 बार, तो 10 डिग्री का कोण बनाएगी। जब सेकंड की सुई 7200 डिग्री का एंगल बनाएगी तब घंटे की सुई 10 डिग्री का एंगल बनाएगी। बात मेरी क्लियर है। अच्छा अगर इसमें सेकंड की सुई 7200 डिग्री का एंगल बना रही है और मिनट का पूछे तो 60 का भाग दे दो, तो सेकंड की सुई मिनट की सुई 60 का, सेकंड मिनट में 1:60 का संबंध होता है, सेकंड और घंटे में 1:720 का संबंध होता है, और मिनट और घंटे में 1 अनुपात बताया था कि मिनट की सुई 1 मिनट में 30 डिग्री का एंगल बनाती है, तो घंटे की सुई 1 मिनट में आधा डिग्री, तो 60 1:60, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन करते हैं हम 10वां क्वेश्चन। इसने कहा है कि एक घड़ी में 8:20 का समय हो रहा है, यदि घंटे की सुई 50 डिग्री और घूमती है तो समय क्या हो जाएगा। जब घड़ी में 8:20 हो रहे हैं और घंटे की सुई 50 डिग्री घूमी, तुमको ये देखना है घंटे की सुई 50 डिग्री तो घूमी, लेकिन समय कितना लिया, समय तो दुगना लिया। तो जितनी डिग्री घंटे की सुई घूमती है उससे दुगना समय भी लेती है, तो 100 मिनट का उसने समय लिया हुआ। इस 100 मिनट को इसमें ऐड कर दो। जब 8:20 में आप 100 मिनट ऐड करोगे तो 60 मिनट ऐड करोगे तो 9:20 हो जाएंगे, और 40 मिनट और ऐड करोगे तो 10 बन जाएंगे।